हेलो बच्चों, मैं लेकर आया हूं आपका अपना प्यारा चैनल शिक्षा एकेडमी बाई राहुल सर। आज मैं आप लोग पढ़ाने वाला हूं क्लास 12 का यूनिट नंबर फर्स्ट है और जिसका नाम है ठोस अवस्था और वीडियो नंबर 9। तो आप लोग हेडिंग डालिए, क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक है। क्या होता है? त्रिविमय जालक होता है बच्चों, त्रिविमय जालक। त्रिविम जालक है जिसकी अंग्रेजी होती है क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस। तो बच्चों ध्यान दीजिए। तो हेडिंग डालने से पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जब मैं वीडियो नंबर 1 पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि जो क्रिस्टलीय ठोसों का की तुलना जो होती थे, हमने बताया था उसके वर्गीकरण के आधार पर कि आयनिक ठोस होते हैं, सहसंयोजक ठोस होते हैं, आणविक ठोस होते हैं, धात्विक ठोस होते हैं। तो मैंने आप लोगों को इसके बारे में तुलना दे करके बताया था। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक, या जिसकी अंग्रेजी क्रिस्टल लैटिस है या स्पेस लैटिस क्या होती है। तो इसके बारे में आप लोगों को हेडिंग बताना है। आप लोग हेडिंग डालिए, क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक है। तो आप लोग जानते हो कि जो हमारा जो आकाश है ये 3 डायमेंशनल होता है। कैसा होता है? 3 डायमेंशनल होता है। और ये जो आपका व्हाइट बोर्ड है ये 3 डायमेंशनल नहीं है, 2 डायमेंशनल है, क्योंकि हम तीसरी दिशा को इसमें दिखा नहीं सकते हैं। और आकाश जो एक है 3 डायमेंशनल होता है, तो हम कह सकते हैं, क्या कहेंगे? क्रिस्टल जालक का डेफिनेशन होता है कि त्रिविम आकाश में, कहा? त्रिविम आकाश में जो हमारा आकाश होता है त्रिविम होता है, इसी वजह से इसको बोला जाता है त्रिविम। यानी त्रिविम आकाश में जो अवयवी क्या होते हैं, अवयवी जो कण होते हैं, उन कणों की त्रिविम आकाश में अवयवी कण की जो क्या होती है, व्यवस्था होती है। अवयवी कणों की जो यानी क्या होती है, व्यवस्था होती है। त्रिविम आकाश में अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है वही क्या कहलाती है? क्रिस्टल जालक कहलाती है। क्या कहलाती है? क्रिस्टल जालक कहलाती है। क्रिस्टल जालक कहलाती है। आप लोग समझे? चाहे आप लोग कहलाता लिखो चाहे आप लोग कहलाती लिखिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका डिफिनेशन होता है कि अगर कोई त्रिविम आकाश में जो अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है वही क्या कहलाता है? क्रिस्टल जालक कहलाता है। तो अगली हेडिंग आप लोग डालिएगा, क्रिस्टल जालक के प्रकार। क्या? क्रिस्टल जालक के प्रकार। क्रिस्टल जालक के प्रकार, इसकी अंग्रेजी होती है टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस। क्या होती है? टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस। तो जो टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बच्चों होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिए, नंबरिंग करिए। पहला होता है इसका प्रकार एक विमीय क्रिस्टल जालक। क्या होता है? एक विमीय क्रिस्टल जालक, जिसकी अंग्रेजी होती है वन डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस। 1 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस। और इसका दूसरा प्रकार होता है द्विविमीय क्रिस्टल लैटिस। इसकी अंग्रेजी होती है 2 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस होती है।
इसका जो तीसरा प्रकार होता है त्रिविमीय क्रिस्टल जालक, यानी थ्री डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस होता है। क्या होता है? देखिए, सबसे पहले आप लोगों को बताना है कि क्रिस्टल जालक क्या होता है या त्रिविम जालक क्या होता है। तो जो हमारा आकाश होता है क्या होता है? थ्री डायमेंशनल होता है, यानी त्रिविमीय होता है, त्रिविम होता है। इस वजह से आकाश को बोलते हैं त्रिविम। यानी त्रिविम आकाश में अविवी कणों की जो व्यवस्था होती है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक कहते हैं, या क्रिस्टल जालक कहलाता है। त्रिविम आकाश में अविवी कणों की व्यवस्था ही क्या कहलाती है? यानी क्रिस्टल जालक कहलाती है। तो यहां लिख लीजिएगा कि व्यवस्था ही क्या कहलाती है? क्रिस्टल जालक कहलाती है। यानी त्रिविम आकाश में अविवी कणों की व्यवस्था ही क्रिस्टल जालक कहलाती है। अब देखिए क्रिस्टल जालक के प्रकार। क्रिस्टल जालक तीन प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन होते हैं? एक विमीय क्रिस्टल जालक, जिसे कहते हैं वन डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस। द्विविमीय क्रिस्टल जालक, जिसकी अंग्रेजी होती है टू डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस है। और त्रिविमीय क्या होता है? त्रिविमीय क्रिस्टल जालक को कहते हैं थ्री डायमेंशनल, यानी इसको हम कह भी सकते हैं यानी 3D। क्या कह सकते हैं? 3D, थ्री डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस होता है। आप लोगों ने इसके बारे में सीखा। अब आगे लिखिए आप लोग, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बताऊंगा कि यानी एक विमीय क्रिस्टल जालक क्या होता है, या द्विविमीय क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं, और त्रिविमीय क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं। ठीक है, आप लोग लिख लिया। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, आप लोग जानते हो कि क्रिस्टल जालक कितने प्रकार के होते हैं। क्रिस्टल जालक आपके तीन प्रकार के होते हैं। जो पहला होता है वन डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस, जो दूसरा होता है टू डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस है, और जो तीसरा होता है थ्री डायमेंशनल है, यानी थ्री डायमेंशनल है, यानी क्या होता है? क्रिस्टल लैटिस होता है। तो पहला हेडिंग डालिए आप लोग, एक विमीय क्रिस्टल जालक। एक विमीय क्रिस्टल जालक, इसकी अंग्रेजी क्या होती है? वन डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस। क्या लिखोगे? क्रिस्टल लैटिस। तो आप लोग फटाफट अंग्रेजी डालिए, लिखिए, हेडिंग डालिए। तो आप लोग क्या लिखोगे? इसमें जानते हो कि इसमें अविवी कणों की व्यवस्था एक सरल रेखा में होती है। किसमें होती है? एक सरल रेखा में होती है। इसमें अविवी कणों की व्यवस्था किसमें होती है? एक सरल रेखा में होती है। अगर आप लोगों से कोई पूछे कि बताइए कि एक विमीय क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं, तो आप लोग बताइएगा कि ऐसा क्रिस्टल जालक है जिसमें अविवी कणों की व्यवस्था जो होती है एक सरल रेखा में होती है, उसे हम क्या कहते हैं? एक विमीय क्रिस्टल जालक कहते हैं। जैसे देखिए, ये क्या है? अविवी कण है। ये क्या है? अविवी कण है। एक चीज जानिए कि अविवी कण होता क्या है। ये देखिए, अविवी कणों की व्यवस्था है। अविवी कण का मतलब होता है जो क्रिस्टल का क्या करते हैं? क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। जो क्रिस्टल का निर्माण करते हैं वही क्या कहलाते हैं? अविवी कण होते हैं। वास्तव में जो अविवी कण हो सकते हैं वो आयन हो सकते हैं, वो अणु भी हो सकते हैं, वो परमाणु भी हो सकते हैं। तीनों क्या कर सकते हैं?
कि क्रिस्टल जालक का निर्माण कर सकते हैं, यानी करते हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, अवयवी कण। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए कहीं पर। तो इसमें क्या हुआ कि पहला जो प्रकार है कि एक में क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं, जो इसमें अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है, किसमें, एक में क्रिस्टल जालक में जो अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है वो क्या होती, एक सरल रेखा में होती है। इसका जो दूसरा प्रकार है द्विविमी, क्या लिखोगे, हेडिंग डालिए, द्विविमी क्रिस्टल है, द्विविमी क्रिस्टल है जालक। इसकी अंग्रेजी क्या होती है, टू डायमेंशनल क्रिस्टल है लैटिस, टू डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस। तो आप लोग हेडिंग डालिए। देखिए द्विविमीय क्रिस्टल जालक क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, जो अवयवी कणों की व्यवस्था होती है किसी तल में होती है। देखिए इसमें क्या लिखोगे कि इसमें द्विविमीय क्रिस्टल जालक में, द्विविमीय क्रिस्टल है जालक में जो अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है, किसकी, अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है, व्यवस्था क्या लिखोगे, अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है, यहां भी व्यवस्था लिख लीजिएगा, अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है, इसमें अवयवी कणों की व्यवस्था यानी किसी तल में होती है, किसी, क्या लिखेंगे, किसी तल में होती है, किसी तल में होती है। जैसे आप लोग कुछ अवयवी कणों को इस प्रकार दीजिए, ये क्या है, अवयवी कण है, ये क्या है, सब अवयवी कण है, ऐसे आप लोग बना लीजिएगा। इसके नीचे ए क्या है, अवयवी कण में बना रहा हूं, तो आप लोग भी बना लीजिएगा। ए अवयवी कणों की व्यवस्था होती है, ये जो अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है द्विविमीय में, ये आपका क्या होता है, तल में, इसे क्या कहोगे, वाई अक्ष है, और इसे यक्ष अक्ष है, यानी ये क्या होता है, अवयवी कणों की व्यवस्था एक तल में होती है, अर्थात ये क्या होता है, यक्ष अक्ष होता है, ए वाई अक्ष होता है। तो अवयवी कणों की व्यवस्था कैसी होती है, एक तल में होती है। क्लियर बच्चों, आप लोग समझ में आ रहा है। ये देखिए एक प्रकार का एक तल है और एक क्या है, सरल रेखा, जिसमें अवयवी कणों की व्यवस्था जो क्या होती है, एक सरल रेखा में होती है, वो आपका एक विमीय क्रिस्टल जालक कहलाता है। और जिसमें किसी तल में होती है अवयवी कणों की व्यवस्था, उसे हम क्या कहते हैं, द्विविमीय क्रिस्टल जालक कहते हैं। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, आप लोगों ने क्या सीखा कि जो क्रिस्टल जालक होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, वन डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस। वन डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, इसमें जो अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है एक सरल रेखा में होती है। और दूसरा प्रकार मैंने क्या समझाया, द्विविमीय क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं, इसमें अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है वह किसी तल में होता है। आपके तल क्या होते हैं, एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष में, दोनों में इसकी व्यवस्था होती है। और इसका जो तीसरा प्रकार है, तीसरा प्रकार इसका इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, यानी त्रिविमीय, क्या लिखेंगे आप सब, त्रिविमीय क्रिस्टल है, त्रिविमीय क्रिस्टल है जालक, त्रिविमीय क्रिस्टल जालक है। और इसकी अंग्रेजी होती है थ्री डायमेंशनल, क्या लिखेंगे बच्चों, थ्री डायमेंशनल क्रिस्टल है, क्या लिखेंगे, थ्री डायमेंशनल क्रिस्टल है लैटिस, थ्री डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस। तो आप लोग यही डालिए। चलिए हम बताते हैं इसमें क्या होता है, इसमें जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी जो कणों की जो व्यवस्था होती है वह किसमें होती है, अवयवी कणों की व्यवस्था त्रिविम में होती है। किसमें होती है, त्रिविम माने आकाश, यानी त्रिविम में होती
त्रिविम में होती है। इसमें क्या होता है, जो अभिकण व्यवस्थित होते हैं ए त्रिविम मतलब 3 डायमेंशनल, यानी आप लोग कह सकते हो इसमें कि इसमें अभिकणों की जो व्यवस्था होती है ए त्रिविम डायमेंशनल यानी त्रिविम में होता है। जैसे देखिए आप लोग बनाते रहिए साथ साथ में, देखिए ये देखिए फिगर आप लोग बनाते रहिए। साथ साथ में बनाते रहिए। देखिए इसमें अभी जो कणों की व्यवस्था होती है वो त्रिविम होती है। तो आप लोग इसमें जो अभिकणों की जो व्यवस्था होती है ए त्रिविम होती है। कैसी होती है बच्चों? त्रिविम होती है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये देखिए अभिकणों की जो व्यवस्था होती है इसमें त्रिविम होती है। ये देखिए सब अभिकण बन रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। हाँ देखिए इसमें क्या होगा, इसमें देखिए त्रिविम एक आपका ए है, एक दिशा ए है और एक दिशा ए है और एक दिशा ए है। इसमें जो अभिकणों की जो व्यवस्था है ये 3 यानी 3 दिशाओं में होती है। तो इसी वजह से यह क्या होता है, यह जो जालक का निर्माण हुआ है इस जालक को हम क्या बोलेंगे? त्रिविमीय क्रिस्टल जालक। इसे क्या बोलेंगे? त्रिविमीय क्रिस्टल जालक। तो इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए। ये 3D स्ट्रक्चर है। ये क्या है? 3D। चलिए बच्चों, आप लोगों ने क्या क्या सीखा कि क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं। त्रिविम आकाश में जो अभिकणों की जो व्यवस्था होती है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक कहते हैं। जो आपका आकाश होता है ये त्रिविम में होता है, इसी वजह से बोला जाता है त्रिविम आकाश। जालक आपके, क्रिस्टल जालक आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक विमीय क्रिस्टल जालक, द्विविमीय क्रिस्टल जालक, त्रिविमीय क्रिस्टल जालक। जो एक विमीय क्रिस्टल जालक होता है इसमें अभिकणों की जो व्यवस्था होती है एक सरल रेखा में होती है, और जो द्विविमीय क्रिस्टल जालक होता है इसमें अभिकणों की व्यवस्था जो होती है किसी तल में होती है, और जो त्रिविमीय क्रिस्टल जालक होता है इसमें अभिकणों की व्यवस्था क्या होती है? त्रिविम में होती है। क्लियर? इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आगे मैं आप लोगों को अगले वीडियो में पढ़ाऊँगा। तो आप लोगों को अगर पसंद आया होगा तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करिए, और इसके साथ मैं धन्यवाद देता हूँ आप लोगों को। धन्यवाद।